हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी नॉलेज प्लाजा। आपका हमारे नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। तो जैसे कि हम पहले की वीडियो में जो हम एल्केन था उसके बारे में पढ़ चुके थे, एल्केन एल्किन एल्काइन के कुछ यौगिकों के बारे में हम पढ़ चुके थे जो जो इम्पोर्टेंट है। और आज भी हम इम्पोर्टेंट अल्कोहल के ग्रुप से स्टार्ट करने के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें और घर से ही यूपी कैटेट की तैयारी करते रहें। जैसे आपका एग्ज़ाम लगभग जुलाई में हो जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए और अपने आप को क्वारंटाइन ही रखिएगा, बाहर ज़्यादा मत निकलिए, काम से ही निकलिए। तो आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं, अल्कोहल को पढ़ाएंगे और फिर अल्कोहल के जैसे कि इसके जनरल फार्मूला क्या होता है और इसके बनाने की विधियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में हम इनऑर्गेनिक की ओर बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल जैसे फंक्शनल ग्रुप है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ था। तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 वो होता है। मतलब कोई अल्केन है, उसमें हाइड्रॉक्सिल या ओ जुड़ जाता है, कोई भी ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ जाता है किसी भी CnH2n+2 में, तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। या तो CnH2n+1 और फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी जुड़ जाए तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। और फिर फार्मूला बनाने के लिए अब यहाँ पे क्या दिया है, CH3 से OH। जैसे अब CH3OH यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, जैसे CH3OH में जो हमारा है CH3OH, उसमें जो होता है 2n+1 वाला फार्मूला, इसमें कोई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है जो आकर इससे आकर जुड़ गया है। जबकि CH4O में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आया है, केवल ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है और इससे निर्माण कर लिया है अल्कोहल का। तो क्लासिफिकेशन अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है और ये 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में क्या होता है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो होता है पहले कार्बन से जुड़ा होता है, उसे 1 डिग्री कहते हैं। 2 डिग्री जो होते हैं जो उसके हाइड्रॉक्सिल के दूसरे पे जुड़ा होता है। 3 डिग्री जो होता है वो तीसरे पे जुड़ा हुआ था कार्बन, उसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री हैं। और कॉमन नोन इनके जो आइसो एल्किल अल्कोहल और फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे होते हैं, और फिर पेंटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल ये होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल को, कार्बन कार्बन के सभी एक एक से जुड़े हुए हैं, बट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर जुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप में पढ़ चुके हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH जो होता है केवल एक OH होता है, उसे मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होते हैं, इसे डाईहाइड्रिक कहते हैं। तो जैसे ग्लाइकाल होते हैं, इसमें 2 लगे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक में 3, इसमें 3 OH समूह होते हैं, तो उसे ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। जैसे ग्लिसरीन होते हैं। अब देखो वहाँ पर केवल एग्जाम्पल याद रखना है कि इनमें से कौन सा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो वहाँ पर ग्लाइकोल दे देगा कि ग्लाइकोल एक मोनोहाइड्रिक है या डाईहाइड्रिक है या ट्राईहाइड्रिक है। तो आपको क्या लगाना है, ग्लाइकोल एक डाईहाइड्रिक है और फिर ट्राईहाइड्रिक जो है वो कौन सा है, इसमें से ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल होता है, CH2OH, CHOH और CH2H। इसका याद कर लेने का नाम, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ये वैसे ही रखा गया, जिसमें 3 से ज़्यादा हो जाते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल बनाने की कई विधियां हैं, उसमें से प्रमुख विधियां जैसे अल्किल हैलाइड से बनाते हैं। तो अल्किल हैलाइड को जब जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्कोहल बनते हैं। अब जलीय क्षार है, इसमें से क्या क्या आएंगे, जलीय क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसे जलीय क्षार कहेंगे। तो उसी को हम जब एल्किल हैलाइड को हम जलीय क्षार से अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल बन जाते हैं। और फिर दूसरी एक विधि होती है गिगनार्ड अभिकर्मक, वहाँ पर केवल आपको पूछा जाएगा किस विधि से, और वहाँ पे अल्किल हैलाइड लिखा रहेगा और आप उसी को टिक करके आ जाना। और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा होती है। तो ग्रिगनार्ड एक अभिकर्मक है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो होता है तो उसे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड या तो कीटोन के साथ क्रिया करके अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं।
तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया एल्डिहाइड आपको पता है CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है, और फिर कीटोन ग्रुप जो O होता है केवल उसे कीटोन ग्रुप कहते हैं। इनसे अभिक्रिया कराने पर हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराकर तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो उसमें अगर केवल HCHO से कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, CHO से कराएंगे 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो इसी को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्यूटेन 2 मेथिल आयोडिक का, तो उसमें IUPAC निकाला गया है। तो आप IUPAC आप पहले से पढ़ चुके हैं। और एल्केन से भी अल्कोहल को बनाया जा सकता है। एल्केन से कैसे बनाएंगे? जलीयोजन करके, मतलब जलीयोजन करके क्या होता है, इसका जल को ऐड कर लिया जाता है अल्कोहल एल्केन में, तो हम अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। और एक हाइड्रोपोरेशन मेथड होता है, इसमें B2H6 का यूज करके हाई टेम्परेचर पे एंटी मॉर्फोलाइज रूल होता है इसमें, उसे से भी अल्कोहल को बनाया जाता है। हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड से भी अल्कोहल को बनाया जा सकता है OH की उपस्थिति में। तो H2O ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है जिससे हम इसको अल्कोहल को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है CH3CH, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HO-OH, यहाँ पे जल के परमाणु को जल के एक अणु को लिया गया है, उसमें कम हाइड्रोजन के पास वाला जो कम हाइड्रोजन होगा उसमें जाकर ये जुड़ जाता है अल्कोहल ग्रुप। तो क्या बनाता है? CH3CH बनाता है, जिसमें ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, द्वितीयक अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री 2 डिग्री पहले आप पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा बनाया जाता है। तो अपचयन द्वारा बनाएंगे तो इसमें कोई एल्डिहाइड है उसमें CHO होता है, उसमें अपचयन के द्वारा भी इसका बनाया जाता है। जैसे CH3CH है और उस ऑक्सीजन ये निकिल हाइड्रोजन और पैडियम की उपस्थिति में भी CH3CH2 बन जाता है। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं और HCHO जो होता है CH3OH बना देता है। एग्जाम्पल में देखिए कार्बन CH3 2 है, तो इसको कीटोन ग्रुप में है, तो इस सोडियम Ca2H5 की उपस्थिति में तो यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण होता है। एमाइन से भी अल्कोहल बनाया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड एसिड के साथ अल्कोहल बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एमाइन को लेकर नाइट्रस एसिड से क्रिया कराने पर भी अल्कोहल को हमें प्राप्त होता है। अब हम कुछ अल्कोहल है जैसे मैथिल अल्कोहल का पढ़ेंगे। मैथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो होता है मैथेनॉल होता है, इसका सूत्र क्या होता है? मैथिल जो होता है ये एल्किल ग्रुप है और अल्कोहल समूह जोड़ देते हैं, तो CH3OH जुड़ जाता है। CH3 तो एल्किल हो गया जिसे हम मैथिल पढ़ेंगे, और OH जो होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो बनाने की विधि मैथिल अल्कोहल को क्या होती है? तो बनाने की विधि मैथिल अल्कोहल को क्या है, जल गैस से बनाया जा सकता है। जल गैस से कैसे बनाएंगे? जैसे CO+H2 को हम ही जल गैस कहते हैं। जल गैस किसे कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन बन गया है कि जल गैस का फार्मूला क्या होता है? वो CO+H2 को ही जल गैस कहते हैं। तो जल गैस को जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो उसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर की उपस्थिति में CH3OH मैथिल अल्कोहल बन जाता है। और लकड़ी के बंधक आसवन द्वारा जब हरी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांध कर लोहे के पात्र में गर्म कर दिया जाता है। मतलब कोई हरी लकड़ी लेते हैं पेड़ की, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उसमें लोहे के पात्र में गर्म करते हैं, कुछ गैस प्राप्त होती है जिन्हें वुड गैस कहते हैं। वुड गैस का फार्मूला क्या है? CO+CO2 प्लस H2 प्लस CH4। तो द्रव अवस्था में पायरोलिग्निक एसिड बनता है, जिसमें 10% एसिटिक एसिड, 2 to 3% एसीटोन, 87% और 6% मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में बुझा हुआ चूना मिला देते हैं, जिससे द्रव अवस्था में पायरोलिग्नियस अम्ल बनता है, और उससे बुझा हुआ चूना मिला देते हैं, जिससे कैल्शियम एस्टेट अलग हो जाता है और मेथिल अल्कोहल या स्टोन का प्रभावी आसवन कराने पर मेथिल अल्कोहल मिल जाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई हमारी? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। और हमने 3 विधियाँ पढ़ ली, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, जल गैस द्वारा, और तीसरी हम पढ़ने जा रहे हैं मैथेन से ऑक्सीडेशन से। मैथेन के ऑक्सीडेशन से भी एल्केन से हम बना सकते हैं, आपको पता ही है। तो एल्केन से हम मैथेन से अगर बनाना होगा तो इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे,
तो इसमें सिल्वर पाउडर की उपस्थिति में सिल्वर पाउडर किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का। यही क्वेश्चन होता है कि मीथेन के ऑक्सीडेशन से हम जब अल्कोहल का निर्माण, मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उत्प्रेरक कौन सा काम होता है? तो वहाँ पे उत्प्रेरक जो होता है, कौन सा काम होता है? सिल्वर पाउडर एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और फिर यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेथिल अल्कोहल की? मेथिल अल्कोहल क्या होता है? रंगीन द्रव है। ये रंगीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, जल में घुलनशील है बहुत ज़्यादा, और मीठी गंध और द्रव है, मीठी गंध है। यह बहुत विषैला भी होता है, पीने से अंधा होने के बाद मृत्यु हो जाती है। इससे क्या होता है? मेथिल अल्कोहल पीने से जो भी ब्लाइंडनेस आ जाती है, ब्लाइंडनेस के बाद जो आदमी डेथ को प्राप्त हो जाता है। और फिर ये ज्वलनशील बहुत होते हैं, जितने भी अल्कोहल है सभी ज्वलनशील होते हैं, और ये मेथिल अल्कोहल भी ज्वलनशील है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? निर्जलीकरण, जब इसमें से जल निकाल दिया जाता है तो क्या होता है? तो इसमें मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका CH3OH HCHO4 CHSO4 में करते हैं तो क्या मिलता है हमें? मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री सेल्सियस पर CH3OCH3 मिल जाता है जिसे हम मेथॉक्सीमेथेन भी कहते हैं। IUPAC नेम, कॉमन नेम डाइमेथिल ईथर मिल जाता है। सिलिसैलिक एसिड में से क्रिया करने पर क्या है? विंटरग्रीन का तेल बनता है। अब विंटरग्रीन का तेल का फार्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सिलिसैलिक एसिड का फार्मूला ये COOH बेंजीन के होता है। ये क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक है। और CH3OH से क्रिया कराने पर क्या बनता है? विंटरग्रीन एसिड, जिसे मेथिल सिलिसलेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है? पहले एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ऑक्सीडेशन कराने पर एसिटिक एसिड से क्रिया कराते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है। और अगर हम इसका मेथिल अल्कोहल से क्रिया करा देते हैं एसिटिक एसिड का, तो वो एस्टर बन जाता है। एस्टर में मेथिल एसीटेट जो होता है, मेथिल CH3 होता है इसका फार्मूला, जो एसिटिक एसिड से क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। सोडियम से क्रिया कराने कर सोडियम मेथॉक्साइड बना देता है। सोडियम मेथॉक्साइड का फार्मूला CH3ONa होता है। और फिर उसके बाद में उपयोग क्या होते हैं जो मेथिल अल्कोहल है? तो इसका विंटरग्रीन तेल बनाने में, विंटरग्रीन तेल आपको पढ़ चुका है कैसे विंटरग्रीन का तेल कैसे बनता है। तो सिलिसिलिक एसिड से क्रिया कराने पर विंटरग्रीन का तेल बनता है। उसका फार्मूला क्या होता है? मेथिल सिलिसलेट होते हैं। फार्मूला भी एक बार देख लीजिएगा। और विलायक के रूप में भी यूज होता है। मेथिल अल्कोहल और पेट्रोल को मिलाकर मेथेन मोटर ईंधन जो होते हैं उन्हें भी बनाने में किया जाता है। फिर एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5 होता है, OH। और ग्रेन अल्कोहल भी इसे कहते हैं। एथिल अल्कोहल को क्या और कहते हैं? ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। तो बनाने की विधियाँ क्या होती है एथिल अल्कोहल की? तबीयत थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दिक्कत फेस कीजिएगा। तो एथिल अल्कोहल की बनाने की विधियाँ जो होती है, एथिल अल्कोहल को भी हम मेथेनॉल की तरह बना सकते हैं कई तरीके से। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल को एथिलीन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये आप एथिलीन में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो होता है H2SO4 से क्रिया कराने पर दो पहली बार क्रिया कराएंगे तो CH3CH2HSO4 बनेगा, और इसे 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे C2H4 बन जाएगा। वही हम इसे H2O से क्रिया कराएंगे तो CH3CH2OH बन जाता है। एस्टिलीन के जल योजन द्वारा एस्टिलीन में हम जल योग कर देते हैं तो भी हमें एथिल तो भी हमें क्या मिल जाता है? एथिल अल्कोहल हमें मिल जाता है। यहाँ पर भी देखिए एथिलीन से क्रिया कराने पर हमें मिलता है एथिल अल्कोहल, और एस्टिलीन के जल योजन से भी क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल मिलता है। और फर्मेंटेशन एक मेथड है। फर्मेंटेशन में क्या होता है? C12H22O11 होता है, मतलब ये चीनी का फार्मूला होता है। और इसे H2O से कराने पर इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, वहाँ से हमें माल्टोज मिलता है। माल्टोज में कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माल्टोज किस किस से बना हुआ है, तो ये माल्टोज जो होता है ग्लूकोज का एक और फ्रक्टोज का एक से मिलकर बना होता है। तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। माल्टोज किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल कौन कौन सी है?
तो रंगीन व गंधहीन ज्वलनशील यौगिक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेथिल अल्कोहल में। और ये उदासीन होती है, बस ये क्रियाशील नहीं होती है एथिल अल्कोहल, जल में बहुत अधिक विलय होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी? सोडियम से क्रिया, सोडियम एल्केनोइड बनाता है। क्लोरीन से क्रिया क्लोरल बना देगा, क्लोरल का फार्मूला पढ़ लीजिएगा, CCl3 CHO होता है। अमोनिया से क्रिया एमाइन बना देगा। ऑक्सीडेशन, ये केवल आपको ये पढ़ना है कि अमोनिया से क्रिया करके एथिल अल्कोहल क्या बनाता है, तो वो एमाइंस बना देता है। और फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरल बना देता है। आपको ऐसे पढ़ना है, ना कि आपको एक एक इक्वेशन पढ़ना है। ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे एक ऑप्शनल एग्जाम है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो हैलोजन से अभिक्रिया करके भी जो हैलोजनिक एसिड बनाते हैं, तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन अगर किया जाता है या अपचयन किया जाता है इसका, तो एल्केन बनाता है। जैसे एल्केन में जुड़ जाता है, एल्केन में ऑक्सीडेशन होता है तो एल्केन बनाता है, तो उसी प्रकार से रिडक्शन होने पर एल्केन बनाता है। फास्फोरस हैलाइड से भी क्रिया करके ये HCl वगैरह बना देता है। डाईइजोमेथेन से भी क्रिया करता है और फिर इतर बना देते हैं कुछ। तो यूज ऑफ एथिल अल्कोहल के जो यूज है एथिल अल्कोहल के, वो क्या क्या है? कच्ची शराब के रूप में एथिल अल्कोहल को यूज किया जाता है। कच्ची शराब के रूप में एथिल अल्कोहल जो होता है, वो कच्ची शराब जो होती है वही होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज किया जा सकता है। पारदर्शी साबुन बनाने में, जैसे तुम पारदर्शी साबुन पियर्स वगैरह देखते हो, तो उसमें एथिल अल्कोहल का यूज होता है। होलोफॉर्म पर अभिक्रिया में होता है। और स्प्रिट जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो ब्लू कलर का मटेरियल होता है, जो इससे वो साफ वाफ करने के लिए रखते हैं, उसे भी स्प्रिट बनाने में या घाव को धोने में उपयोग किया जाता है। तो ग्लिसरीन क्या होता है? ग्लिसरीन का फार्मूला तो आपको पता है, 2 प्राइमरी व 1 सेकेंडरी ग्रुप लगा होता है। ट्राई हाइड्रोइक अल्कोहल होता है, CH2OH CHOH CH2OH 1,2,3 ट्राई प्रोपेनॉल इसका IUPAC नेम। तो ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन का आप तो उपयोग जानते ही हैं, पैरों वगैरह में फटने पर लगाया जाता है, और कई इसे फेस पर भी लगाया जा सकता है। तो बनाने की विधियाँ क्या होती है कुछ, जैसे तेल या वसा के क्षारीय जल अपघटन से ग्लिसरॉल बनता है। क्षारीय अपघटन होता है तो वो ग्लिसरॉल बन जाता है। देखो तेल वसा है CH2COR, ये R फंक्शनल ग्रुप है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर भी मुख्य उत्पाद जो होता है, ये मुख्य उत्पाद कोई साबुन बना, और फिर उसके बाद में सह उत्पाद क्या बनता है? ग्लिसरॉल बन जाता है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कई सारे ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड होते हैं। ट्राइक्लोरोप्रोपेन से भी बनाया जा सकता है, जलीय क्षार के साथ ही ग्लिसरॉल बनता है। अगर ट्राइक्लोरोप्रोपेन है, उसमें जलीय क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके भी हम ग्लिसरॉल का बनाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ग्लिसरॉल चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव होता है। जो ग्लिसरॉल होता है चाशनी जैसा, आप तो देखे हुए हैं ग्लिसरॉल को, जल व अल्कोहल में विलय होता है, जल में भी विलय है। स्वाद में हल्का मीठा और जल से भारी होता है। इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाएगा, तब यह उबलना स्टार्ट करता है। इसी को हम क्वथनांक कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ उबलना स्टार्ट हो जाता है किसी टेम्परेचर पर, तो उसको हम उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, सोडियम से क्रिया कर रहा है ग्लिसरॉल क्या बनाता है? मोनोडाइसोडियम ग्लिसरोलेट बना देते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराकर क्या बनाता है? ट्राइक्लोरोप्रोपेन बनाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड से क्रिया कराता है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड का फार्मूला आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो ये कोई भी मिस मत कीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ते जाइए। फार्मिक एसिड बनता है कब? जब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? वो फार्मिक एसिड बनता है। और फार्मिक एसिड का फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, HCOOH, और ग्लिसरॉल भी साथ में बनाता है। तो 260 डिग्री सेल्सियस पर एलिल अल्कोहल बनाते हैं। नाइट्रिफिकेशन भी होता है इनका, ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल का नाइट्रिफिकेशन शांत नाइट्रिक एसिड के साथ कराया जाता है।
साइनाइट्रिक एसिड के साथ बनाने पर क्या मिलता है हमें? TNG मिलता है, जिसे हम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। यह बहुत एक द्रव विस्फोटक है, इसका यूज किया जाता है विस्फोटक में TNG का। और वो कैसे बनता है? नाइट्रिफिकेशन से होता है। TNG एक एस्टर होता है, जैक द्रव विस्फोटक होते हैं। TNG में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट मिलाने पर डायनामाइट बनता है। अब देखिए TNG का बहुत उपयोग है। TNG का उपयोग केवल विस्फोटकों में ही किया जाता है और डायनामाइट बनाने में भी। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में की थी। और उसके बाद सर नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी और इनको अपनी खोज पर बहुत पछतावा भी हुआ था, क्योंकि जो इनका प्रथम विश्व युद्ध में यूज भी किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में, तो इसीलिए इनको बहुत ही दुख हुआ था। युद्धों में यूज होने के कारण डायनामाइट के आविष्कार को बहुत दुख हुआ था अपने आप में। तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता है? ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करने पर। अब भैया ग्लिसरॉल जो है सभी लोग कहाँ लगाती हैं? लड़कियाँ भाई गालों पर लगा देती हैं कि हमारा गाल साफ हो जाए या फिर क्लियर हो जाए और फटे वगैरह जो होते हैं वो हट जाए। वो क्यों होता है? जो इसकी अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज के कारण ही ग्लिसरॉल का जो लड़कियां लगाती हैं वो मुलायम हो जाता है। तो ये वो तो ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी के कारण होता है। और निर्जलीकरण क्या होता है? ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण कराने पर एक्रोलिन बनता है। और कहीं कहीं नाइट्रोजन अगर लग गया ग्लिसरॉल में तो उनका चेहरा बर्बाद हो जाएगा एकदम से। तो सोच लीजिए ग्लिसरॉल का उपयोग करते हुए नाइट्रोजन कहीं लेबोरेटरी वाला ग्लिसरॉल मत उठा लाना, क्योंकि वो वाला ग्लिसरॉल बहुत ही विस्फोटक हो जाएगा। पारदर्शक साबुन बनाने में ग्लिसरॉल का भी उपयोग किया जाता है और एथिल अल्कोहल का भी उपयोग किया जाता है। जो ग्लिसरॉल का यूज किया जाएगा तो वो बहुत अच्छी किस्म के बनेंगे और एथिल अल्कोहल का किया जाएगा वो थोड़े कम घटिया किस्म के बनेंगे। जैसे पियर्स है, पियर्स का प्राइस जो होता है 45 रुपये का है। तो इसमें जहाँ तक कि हमारे ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। और जो उसे छोटे साबुन आते हैं, जैसे एक रोज़ का आता है पतंजलि का, उसमें पारदर्शक वो भी साबुन है पर उसमें बेकार बेकार एसिड का यूज किया जाता है, जिसे हम एस्टिक एसिड सॉरी नहीं एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो उसे भी ग्लिसरॉल बनाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक बनाने में, एक्रोलिन बनाने में घड़ी में स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है ग्लिसरॉल को। और फिर ये जो इसका कोई उपयोग नहीं है। अल्कोहल के परीक्षण में ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, जिसे हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट अभिकर्मक की तरह काम करता है और इसमें हम अल्कोहल के टेस्ट के लिए करते हैं। अल्कोहल की क्रियाशीलता कैसी होती है? 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री से अल्कोहल होता है। एल्किल क्लोराइड निर्जन जिंक सल्फर पर बनता है। अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन कराने पर प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं। अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, प्राथमिक अल्कोहल है तो उसका एल्डिहाइड बनाता है और द्वितीयक है तो वो क्या बनाता है? कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं? एल्डिहाइड का तो आप पता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? CHO होता है एल्डिहाइड। और फिर कीटोन का क्या होता है? CO होता है। CO होता है कीटोन का। और फिर एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। कीटोन और एल्डिहाइड बनाने की सेम सेम विधियाँ होती हैं, इसीलिए एक ही में दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला याद कर लीजिए इसी वक्त, HCHO होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है। तो मैथेनल होता है। बनाने की विधियाँ क्या होती है? कैल्शियम फॉर्मेट या शुष्क आसवन द्वारा बनाया जाता है। मतलब कैल्शियम फॉर्मेट द्वारा भी एल्डिहाइड व कीटोन को बनाया जा सकता है। एल्डिहाइड में कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड को हम किससे बनाते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट से बनाया जा सकता है। मेथिल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं? मेथिल अल्कोहल से तांबे को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। मेथिल अल्कोहल है तो उसे तांबे को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया और फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। यहाँ पे देखिए CH3OH है और कॉपर को यूज किया गया है किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। और किसी HCHO बनाया जाता है प्लस हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मैथेन से भी ओजोन को बनाते हैं।
और मैथेन से बनाने में क्या होता है, CH4 मैथेन का फार्मूला, फिर वो ओजोन को जोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं, HCHO बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर्मेल्डिहाइड की क्या होती है, फॉर्मेल्डिहाइड समान ताप पर द्रव होता है, मतलब कोई समान ताप का टेम्परेचर वही 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव होता है और जल में अल्कोहल में विलय होता है, और इसमें 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको BHU में पूछा गया है कि 40% जलीय विलयन, 40% जलीय विलयन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विच इज कॉल्ड एज, मतलब कि 40% ऑफ जलीय विलयन फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका आंसर जो है क्या है, वो फार्मेलिन होता है। 40% जलीय विलयन फॉर्मेल्डिहाइड को उसे हम क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अमोनिया से क्रिया कराकर क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। यूरोट्रोपिन का फार्मूला क्या होता है, CH2 का होल 6 फिर N4 होता है, यूरोट्रोपिन कहते हैं। और यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जिसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में वीडियो को पास करके। और दूसरा कास्टिक सोडा से क्रिया करा के केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यह कीटोन नहीं, क्रिया नहीं होती है। एल्डिहाइड देता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होती है, HCHO, CHO ये सब वगैरह बनते हैं। यदि तो अलग अलग एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजील्डिहाइड कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करते हैं तो उसे केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। मतलब केनिजारो अभिक्रिया को आप समझ लीजिए, दो अलग अलग एल्डिहाइड क्रिया करके केनिजारो अभिक्रिया बनाते हैं। ठीक, फिनाल से क्रिया करा के क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। फिनॉल से जब अगर एल्डिहाइड क्रिया करता है तो उसे हम बेकेलाइट बनता है, तो उसे उच्च रोधी प्लास्टिक, उच्च तापरोधी प्लास्टिक बनता है फिनॉल से क्रिया कराने पर। ऑक्सीडेशन करने पर फार्मिक एसिड द्वारा बनता है, फार्मिक एसिड बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से फार्मिक एसिड बन जाता है। और इसका कंडेंसेशन कराने पर भुजे हुए चूने की उपस्थिति में इसको फॉर्मेल्डिहाइड को कंडेंसेशन कराते हैं तो उसे फार्मोस बनता है। फार्मोस क्या है, C6H12O6 फार्मोस होता है। यूज उच्च तापरोधी वाला बहुलक बनाने में यूज किया जाता है। बहुलक में पॉलीथीन, बेकेलाइट। फार्मेलिन बनाने में यूज किया जाता है। फार्मेलिन का मृत जंतुओं को सुरक्षित करने में उपयोग किया जाता है। अब फार्मेलिन का यूज पढ़ लीजिएगा कि जो मृत जंतु होते हैं जो म्यूजियम में रखे जाते हैं, जो म्यूजियम में, आप म्यूजियम गए होंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक ब्लैक शीशे में होते हैं और शीशे में कुछ केमिकल डले होते हैं, उसी में हम मृत जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं, तो उसमें फार्मेलिन का योग होता है। एक शासक था जिसका नाम पता नहीं, याद क्या नहीं आ रहा, पीटर था शायद। तो उसने अपनी बीवी के, जो बीवी का बॉयफ्रेंड रहा होगा, उसके गले को काट कर उस एक फार्मेलिन और अल्कोहल में रखकर उसे उसके बीवी के कमरे में रखवा दिया था कि उसे अपने साथ ही रखना पड़े। तो उसमें फार्मेलिन का यूज किया होगा उसने उस समय। फार्मेल्डिहाइड मतलब कि उसे कब से पता था, वो 15वीं शताब्दी का राजा था, उसे तब से पता था कि इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो अब एस्टेल्डिहाइड पढ़ते हैं। एस्टेल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एस्टेल्डिहाइड है तो इसका फार्मूला CH3CO है। तो बनाने की विधि क्या है, कैल्शियम लवण को गर्म करते हैं। कैल्शियम लवण क्या, कैल्शियम एस्टेट या कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है तो एस्टेल्डिहाइड बनता है। ये अभिक्रिया दी गई है। एथिल अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है। एथिल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, एस्टेल्डिहाइड तांबे की नली में, कोई तांबे की नली में क्यों उपयोग करें, क्योंकि वो एक प्रेरक का काम कर देगा, तो इसलिए तांबे की नली में करा के 350 डिग्री सेल्सियस पर क्या बना लेता है, यह एस्टेल्डिहाइड बना देता है। एस्टिलीन से भी क्रिया करके बनाया जाता है एस्टेल्डिहाइड। एस्टिलीन से क्रिया करके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एस्टेल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल बनाता है। क्लोरीन से क्रिया करके एस्टिलीन क्या बनाता है, क्लोरल बनाता है। क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO होता है, ट्राई क्लोरो एस्टेल्डिहाइड कहते हैं। और कहती है टिस्मको अभिक्रिया जिसे कहते हैं, इसमें एल्युमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में एस्टेल्डिहाइड से ईस्टर बन जाता है।
एल्डोल संघनन एस्टेल्डिहाइड को 2 अणु चरण क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराकर एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल अभिक्रिया को ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एल्डिहाइड व कीटोन कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। और रिडक्शन कराने पर क्या बनता है? रिडक्शन कराने पर एथिल अल्कोहल बन जाता है। मीन्स एस्टेल्डिहाइड को जब हम रिडक्शन कराते हैं तो उसमें निकेल की उपस्थिति प्रेरक होता है, उसकी उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बना देता है। और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसे कहते हैं, उससे अभिक्रिया करा के भी क्लोरल बनाता है। और क्लोरल किससे बनाता है? एक तो क्लोरल जो आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है। क्लोरल किससे? क्लोरीन से क्रिया कराकर भी एस्टेल्डिहाइड क्लोरल बनाता है। और हम जब इसको PCl5 से भी क्रिया कराते हैं तो भी क्लोरल पहले बनाता है। और फिर एसीटोन के बारे में पढ़ते हैं। एसीटोन तो एसीटोन का IUPAC जो होता है 2-प्रोपेनोन होता है। इसका फार्मूला भी आपके सामने CH3CO CH3 एसीटोन होता है। कैल्शियम एस्टेट से शुष्क आसवन पर एसीटोन बनता है। द्वितीयक अल्कोहल से क्या बनता है? एसीटोन बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन, तो अपचयन करने पर एसीटोन को द्वितीयक अल्कोहल बनता है। तो मतलब कि इसका अपचयन करेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है। क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बनता है। क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? ट्राइक्लोरो एसीटोन बनता है। और जबकि क्लोरीन से क्रिया कराने पर एस्टेल्डिहाइड को क्लोरल बनता है। और फिर क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बना है? यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसीटोन बनाता है। एल्डोल संघनन यहाँ पर भी हो रहा है, एल्डोल बनाता है। एल्डोलोफॉर्म रिएक्शन ही दिया गया है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। संघनन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? संघनन कंडेंसेशन आप समझ रहे हैं कि इसमें ताप पर उपस्थित करके जो जल की बूंदें होती हैं उसे इकट्ठा कर ली जाती है, तो उसी को हम संघनन कहते हैं। अगर शुष्क HCl से संघनन कराएंगे तो मेस्टिल ऑक्साइड बनाता है। शुष्क HCl 3 अणु होंगे तो फोरम बनाएगा, और 3 अणु H2SO4 के होंगे तो उसे मेसिटिलीन बनाते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा कि दो HCl होगा तब क्या बनाएगा? 3 अणु होंगे HCl के तो फोरान बनाता है। तो ऐसे ये याद कर लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप जिसमें होता है उसी को कहते हैं। तो फार्मिक एसिड होता है। मेथियोनिक एसिड किस में पाया जाता है? फार्मिक एसिड लाल चींटी जो होती है आपको काटती है, लाल चींटियाँ जो होती हैं लाल कलर की, वो जब आपको काटती है तो बहुत मतलब कि चरचराहट सी बहुत ज़्यादा होती है। वो तो आप देखे होंगे, वो किसके कारण होती है? वो फार्मिक एसिड पाया जाता है, मेथियोनिक एसिड जिसे कहते हैं, उसी के कारण होता है। और दूसरी है एस्टिक एसिड CH3COOH, एथियोनिक एसिड कहते हैं। और एस्टेनिक एसिड जो आप सिरके का यूज करते हैं घर में, सिरका कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उसका जो फार्मूला है तो एस्टिक एसिड। अब आप घर में जाइएगा तो पूछिएगा कि मम्मी एस्टिक एसिड है या नहीं है, तो आपको मम्मी आपको बेलन से अच्छे से एस्टिक एसिड देंगे। और फिर ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला COOH के रूप में याद कीजिए। उसका जो IUPAC है वो 1,2 डाई एथियोनिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड क्या? हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड है। फार्मिक एसिड भी होता है। फार्मिक एसिड अब पढ़ते हैं कैसे बनाया जाता है। तो फार्मिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड के जल अवघटन से, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड है उसमें 2-3 बार जल अवघटन कराया जाएगा तो हमें CH3COOH मिल जाता है, मीन्स एस्टिक एसिड मिलता है। फार्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, फार्मेल्डिहाइड है उसमें ऑक्सीकरण करेंगे तो भी हमें मिल जाते हैं। तो ऑक्सीकरण करने का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उससे मिल जाता है। NOH और कार्बन मोनोऑक्साइड से, कास्टिक सोडा और कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाता है तो सोडियम फार्मेट बनता है। और इसको अम्ल से, खनिज अम्ल से क्रिया कराने पर फार्मिक एसिड बनता है। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दिए हुए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड से 210 डिग्री सेल्सियस पर कराया तो क्या हुआ? फार्मेट बनाया, सोडियम फार्मेट, और इसे हमने गर्म कराया तो COONA और मिला, और जिससे हम अम्ल की क्रिया कराने पर COOH मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जलवाष्प से क्रिया के साथ बोरान ट्राई ऑक्सोफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में
ट्राईफ्लोराइड के प्रेरक की उपस्थिति में फार्मिक एसिड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें जल की उपयोगिता कराए और प्रेरक BF3 को रखते हैं, तो उसमें BF3 वो वाला BF3 नहीं कि BF फर्स्ट BF3 BF3 यहाँ पे बोरान ट्राईफ्लोराइड का है। यहाँ पर प्रेरक यूज करके भी फार्मिक एसिड बनाया जा सकता है। तो क्लोरोफॉर्म के क्षारीय जल अपघटन से भी बनाया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप पहले को हमने बता दिया कि याद कर लिया, CaCl3 होता है। तो क्लोरोफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है फार्मिक एसिड, समान ताप पर फार्मिक एसिड जो होता है वो रंगहीन क्या है, द्रव है। एथिल अल्कोहल की तरह ही वो भी रंगीन द्रव है, अल्कोहल में विलय होता है। मतलब मोस्ट लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, इट इज लाइक टू बी सेम एज एथिल अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मिक एसिड कौन कौन सी होती है, क्षारों से क्रिया करके। व्हेन दीज आर दी क्रिया बिटवीन द क्षार, तब क्या क्या करते हैं, किसी क्षार है सोडियम से क्रिया कराने पर सोडियम फॉर्मेट बनता है। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए। अमोनिया से क्रिया कराने पर अमोनियम फॉर्मेट बनता है। PCl5, what is the PCl5? Can anybody tell me? PCl5 की क्या है, उसका कोई केमिकल नेम बता सकता है PCl5? चलो कमेंट बॉक्स में बताना। तो अभी हमने कई बार बताया, तो PCl5 से अभी क्रिया करके क्या बनाता है, फार्मिक क्लोराइड बनता है, फार्मिक क्लोराइड बनता है। और फिर हम गर्म करते हैं फार्मिक एसिड को, CO2H2 में बन जाते हैं। इस क्रिया को डीकार्बोक्सीकरण कहते हैं। HCOOH है, इसे गर्म किया तो CO2 प्लस H2 में बन जाता है। ये ऐसे नहीं होगा भैया कि गर्म कर दिया बस चूल्हे पर, इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने पर ही ये CO2 प्लस H2 में जाएगा। तो निर्जलीकरण, अगर हम इसके में से जल निकाल देते हैं तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। टेस्ट ऑफ फार्मिक एसिड, ये टेस्ट कीटोन जो होते हैं वो नहीं देते हैं। फेलिंग विलियन, फार्मिक एसिड टालन अभिक्रिया में रजत दर्पण चांदी का अवक्षेप प्राप्त होता है। फेलिंग अभिक्रिया में लाल अवक्षेप का प्राप्त होता है। यूज ऑफ फार्मिक एसिड, चमड़े की रंगाई में, चमड़ा जो होता है उसकी रंगाई में फार्मिक एसिड का यूज किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में भी फार्मिक एसिड का यूज किया जाता है। और फेरिक क्लोराइड के साथ गहरा लाल रंग देता है। जहाँ पर भी आप कोई भी नया फार्मूला देखा करिए तो उसका जो होता है केमिकल नेम बनाने की सोचेगा तुरंत। अगर केमिकल नेम बनाने की आप सीख गए तो आपको कोई भी बंदा यूपी कैडेट के सिलेक्शन में नहीं ले सकता है, क्योंकि कई बार यूपी कैडेट और BHU में केमिकल नेम दे दिया जाता है, उसका नाम पूछा जाता है। अगर आपको केमिकल नाम बनाना आ गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सभी। अब एसिटिक एसिड क्या होता है, सिरके का अम्ल होता है, CH3COOH। तो इसे एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसे हम सिरके का अम्ल भी कहते हैं, इसी को सिरका ही कहते हैं। एथियोनिक एसिड होता है। तो अब इसे बनाने की विधि कैसे होती है, एथिल अल्कोहल से बनाया जा सकता है। गन्ने के रस को किसी पात्र में, अब देखो यही विधि है जिससे हम घर में सिरका बनता है। तो गन्ने के रस को किसी बंद पात्र में वायु की उपस्थिति में रखने पर वायु में उपस्थित जीवाणु गन्ने के रस को एसिटिक एसिड में बदल देते हैं। इसी में बहुत बड़े बड़े बैक्टीरिया होते हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटी और बैक्टीरियम एसिटी होते हैं। और इनमें फर्मेंटेशन होता है जिसे हम विनेगर एसिड भी कहते हैं लास्ट में, CH3COOH को। गन्ने के रस का फार्मूला क्या है, CH3CH2OH है। और एयर के रखते हैं तो फर्मेंटेशन होगा। मेलोनिक एसिड को गर्म करने पे भी एसिटिक एसिड बन जाता है। मेलोनिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH2COOH होता है मेलिक एसिड का। मेलोनिक एसिड का CH3COOH और CO2 मिलता है। मेथिल अल्कोहल के कार्बोक्सीकरण द्वारा भी हमें CH3COOH मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में एसिटिक एसिड में ये तीखे गंध वाला है। मतलब एसिटिक एसिड की गंध जो है बहुत ही तीखी होती है एसिटिक एसिड, और ये स्वाद में बहुत खट्टा होता है, जल में विलय होता है। कोई भी फर्मेंटेशन चीज़ होती है वो खट्टी हो जाती है, फर्मेंटेट हो जाती है, जो भी जिसका किण्वन होता है वो खट्टी हो जाती है। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, जल में विलय है, अणुभार और तुलांकी भार 60 होता है।
आपको अणुभार तुल्यांक की बात अमन सर ने पहले पढ़ा चुके हैं, तो आपको अणुभार क्या होता है और तुल्यांकी भार क्या होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमोनिया से क्रिया कराने पर, तो जो बच्चा वीडियो को पूरा अंतिम शुरू से अंतिम तक देखेगा उसी को ही अच्छे से हर एक चीज़ समझ आएगी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर बीच में से वीडियो को आधा आधा देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। तो इससे अच्छा है आप वीडियो को ढंग से देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो अमोनिया से क्रिया कराने पर एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ पहले अमोनियम एस्टेट में बदलता है, फिर जिसे गर्म किया जाता है तो उसे एस्टिमाइड बन जाता है। PCl5 को आप पता ही है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। जल अपघटन एस्टेट आयन देता है जल अपघटन करने पे। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, डिहाइड्रेशन अगर हम कराते हैं एसिटिक एसिड का, तो क्या होता है एसिटिक अनहाइड्रेट बन जाता है। मिट अभिक्रिया होती है, इसका कोई यूज नहीं है। तो यूज क्या सिर का उपयोग में होता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार 45 होता है, जबकि एसिटिक एसिड का कितना होता है 60 कितना होता है 60 होता है। सूत्र क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड का, H2C2O4 होता है। क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2C2O4 0.2H2 होता है। तुल्यांकी भार होता है क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड का 63 होता है। क्रिस्टलीय का मतलब जल की उपस्थिति। बनाने की विधि, चीनी के ऑक्सीडेशन से भी ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। ऑक्सीडेशन कराया सांड HNO3 की उपस्थिति में, तो क्या हुआ था बना देता है ऑक्जेलिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को CO से कराने पर फिर ऑक्जेलिक एसिड बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, स्वाद में खट्टा होता है, एसिटिक तुल्यांकी भार 45 होता है, जल को अणुओं की संख्या 2 होती है, तो क्षारकीय अम्ल है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सोडियम में क्षारों से क्रिया कराने पर डाई सोडियम ऑक्जेलेट बनता है। PCl5 से क्रिया कराते हैं तो हम ऑक्जेलिल क्लोराइड बनता है। अमोनिया से क्रिया कराने पर देखिए क्या अभिक्रिया अमोनिया से अगर कराते हैं तो भी ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम ग्लिसरॉल से अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, तो ग्लिसरॉल से क्रिया कराते हैं तो उसे क्या बनते हैं एलिल अल्कोहल बनते हैं। अगर हम ताप का प्रभाव क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड पर, गर्म करने पर फार्मिक एसिड में बनता है COOH, 200 डिग्री सेल्सियस पर फार्मिक एसिड बन जाता है। निर्जलीकरण करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, किसकी उपस्थिति में, सांड H2SO4 की उपस्थिति में। यूज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का, स्याही जो होती है पेन की स्याहियाँ होती है उसमें ऑक्जेलिक एसिड का बनाया जाता है और चमड़े उद्योग में भी यूज किया जाता है। और फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है, जिसे हम फोटोग्राफी में कहते हैं कि चेहरे पर लगाने के लिए फोटोग्राफी का पानी होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, एक अनुपात क्या हो गए ऑक्सीजन होगा, तो उसी को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक, 2 क्या हो गए, 2 जब उसमें हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च C6H10O5 होता है। ये सब फार्मूला याद करते जाइए। ग्लूकोज और स्टार्च का क्या C6H10 होता है O5। स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 होता है। शुगर का C12H22O11 होता है। कार्बोहाइड्रेट भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, एक तो शुगर होते हैं और एक नॉन शुगर होते हैं। शुगर जो होते हैं क्रिस्टलीय होते हैं और नॉन शुगर क्रिस्टलीय होते हैं। और शुगर जो इतने भी हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं, जबकि वाटर इनसोल्यूबल नॉन शुगर होते हैं।
और शुगर जो है तो शुगर का मतलब स्वीट होता है, तो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और नॉन शुगर नॉट स्वीट इन टेस्ट। और नॉन शुगर में सेलुलोज और पैक्टिन आता है, और शुगर में जैसे ग्लूकोज वगैरह आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड्स, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं, इन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इनका जल अपघटन नहीं होता लेकिन जल में घुल जाते हैं। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये जल अपघटन होकर मोनोसेकेराइड के दो अणु बनाते हैं, जैसे माल्टोज है तो उसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, जबकि लैक्टोज है तो उसे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनता है, जिसे मिल्क शुगर कहते हैं। जैसे माल्टोज है तो उसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब। जैसे माल्टोज है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होते हैं, और लैक्टोज होता है तो उसे हम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होते हैं, और सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होते हैं। ट्राइसेकेराइड क्या होता है, ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 3 अणु देते हैं। डाइसेकेराइड होगा 2 अणु देगा, ट्राइसेकेराइड होगा 3 अणु देगा, मोनोहाइड्रिक तो मोनोसेकेराइड्स होते ही हैं। ट्राइसेकेराइड में कौन है, रेफिनोज होता है, C18H34 एंड O17, मतलब C18 और हाइड्रोजन 34 और ऑक्सीजन 17। अब दो चीज़ें, तो एक चीज़ तो आपको पता है, अगर कार्बन 18 और हाइड्रोजन 34 पता लग गया तो आपको रेफिनोज का फार्मूला भी पता चल गया, क्योंकि जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1। तो मतलब 2 अनुपात हाइड्रोजन होगा तो 1 अनुपात क्या हो गया, दो अनुपात। अगर आप मान लीजिए रेफिनोज का फार्मूला आपको जानना है तो 2 अनुपात क्या हो गए, हाइड्रोजन, और फिर 1 अनुपात क्या होगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए C18 दिया हुआ है, C18 दिया है, H34 दिया है, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपको पता ही है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो रेफिनोज का फार्मूला ये होता है। पॉलीसेकेराइड्स, अब इसके कुछ जो है पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, आग के लिए होते हैं, जल में अघुलनशील हैं। तो सेलुलोज, स्टार्च, सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन, ये सब क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ग्लूकोज को क्या क्या कहते हैं, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, और ये ब्लड शुगर भी, ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जा सकता है, द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। संरचना सूत्र ग्लूकोज की क्या होती है, CHO, CH4, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। अनुभार जो होता है 80 होता है। अनुभार निकालना आप सभी को, आप अमन सर बता ही चुके हैं कैसे निकाला जा सकता है। तो 4 किरेट कार्बन असमित और 16 प्रकाशिक समावेशी भी होते हैं। ये याद के लीजिएगा कि असमित कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 16 प्रकाशिक समावेशी कर चुके हैं। बनाने की विधियाँ क्या होती है, चीनी के जल अपघटन से बनाया जा सकता है ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को। और औद्योगिक अभिक्रिया में कैसे बनाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में ग्लूकोज को बनाया जाता है, जो आप खाते हैं ग्लूकोज के नाम से बाजार में बिकता है, उसे स्टार्च के जल अपघटन से बनाया जा सकता है। मतलब C6H10O5 स्टार्च का फार्मूला है, उसे जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्वाद में मीठा होता है, जल में घुलनशील, ग्लूकोज में द्रवण का गुण पाया जाता है, 16 प्रकाशिक समायोगी होते हैं ग्लूकोज के। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज रिडक्शन होकर क्या देता है, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में ग्लूकोज के अपचयन से सर्विटाल बनता है। सर्विटाल का फार्मूला CH2OH, CHOH का होल पर CH2OH बनता है। ऑक्सीडेशन करने पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन 2 विधियाँ होती है, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, दुर्बल ऑक्सीकारक। अगर प्रबल ऑक्सीकारक है तो सर्विटाल या मैग्नीटॉल बनता है, अगर दुर्बल है तो क्या बनता है, ग्लूफोनिक एसिड बनता है। ये तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, COOH, CHOH, CH2OH ग्लूकोनिक एसिड होता है। हाइड्रोनिल अमोन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो वहाँ पर ऑक्जिम बनाता है। PCl5 से क्रिया कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बनता है। PCl5 से ग्लूकोज को प्रक्रिया कराने पर पेंटाक्लोराइड।
ग्लूकोसाइड का बनना, ग्लूकोसाइड कैसे बनता है, यह भी क्रिया ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों देते हैं, मेथिल ग्लूकोसाइड अब मेथिल फ्रक्टोज बनाते हैं, और HCl से क्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बनाते हैं। अगर फर्मेंटेशन होता है ग्लूकोज का तो C2H5 एथिल अल्कोहल बनाता है। परीक्षण में ये कैसे होता है, फेलिंग विलियन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का कौन सा अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप देता है, और फिर ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं। टालिन अभिकर्मक द्वारा Ag2O रजत दर्पण बनता है। सफ़ेद अवक्षेप मिलता है टालिन अभिक्रिया से। उपयोग क्या होता है, सिरप बनाने में अल्कोहल का यूज होता है। एल्डिहाइड, सिरप बनाने में ग्लूकोज का यूज होता है। जैसे कोई भी सिरप मीठा होता है ग्लूकोज की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन के परीक्षण में, और चीन के साथ ऑक्सीजन बनाने में, हाइड्रोजन के साथ अल्कोहल के निर्माण में, मिठाइयाँ बनाने में, एसडीपीडी ग्लूकोज को इपिमाइज करने में। फ्रक्टोज का फार्मूला तो आपको पता है, उतना ही भाई, सेम लाइक ग्लूकोज, सेम एज लाइक ग्लूकोज। सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे मीठी शुगर कौन सा है, फ्रक्टोज है। तो इसे ग्रुप कौन सा होता है, ग्लूकोज का ग्रुप कौन सा होता है, फ्रक्टोज का ग्रुप कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज का ग्रुप कीटोनिक ग्रुप होता है। देखो फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है फ्रक्टोज में, जबकि ग्लूकोज में ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो इसमें कीटोनिक है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है ग्लूकोज में। 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में ये भी पता होता है। तो आज के लिए इतना ही था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना हमने आपको कराया है इसमें से कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। आपने जितनी वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आना था वो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहीं से नहीं पूछेगा। और आप पे जो होता है थियोरेटिकल नॉलेज कम रखा है, ऑप्शनल नॉलेज ज़रूर रखिए, कि जैसे कि हमने कोई भी यौगिक है उसको अभी करा के बना क्या रहा है उसका फार्मूला, और बना क्या रहा है उसका फार्मूला और किस चीज़ से बना रहा है ये याद कर लीजिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा अलग कहीं से भी नहीं पूछेगा। 100% क्वेश्चन श्योर है, जो आपको इसी वीडियो 3 वीडियो आपको डलाई गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो 3 या 4 वीडियो होंगी, तो तीनों चारों वीडियो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप इसी 3-4 वीडियो को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में तैयार कीजिए, आपका कंफर्म है कि यूपी कैटेट में सिलेक्शन। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठते हैं आपका पूरा हो जाएगा, जिसमें से 25 में से क्वेश्चन लगभग 10-11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहते हैं। कम से कम 8-9 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको इसी 4 वीडियो से मिल जाएगा, तो आपको कहीं दूर अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इसका नोट्स बना लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, छोटा सा ही बनेगा, और इसी नोट्स में से पढ़िए, इम्पोर्टेंट पॉइंट को चार्ट कर। मैंने इम्पोर्टेंट हर पूरी वीडियो में इम्पोर्टेंट बताता गया हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो आप यूपी कैडेट की तैयारी में लगे रहिए और सिलेक्शन लीजिए, और धन्यवाद आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे टीकेपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा बिल्कुल भी। धन्यवाद।